माई बहन योजना तो भाई 90 के दशक से ही चल रहा है, बिल्कुल चला रहे हैं। वो अपनी माई जो घर में चूल्हा चौका करने की योग्य थी, अयोग्य माँ को एक बिहार की जिम्मेदारी, एक सत्ताधारी महिला के रूप में उन्होंने स्थापित किया। तो बिहार कहां से कहां पहुंच गया, वो आप बिहार की जनता है तो आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। बिहार में माई बहन योजना के तहत वो अयोग्य बहन को सांसद बनाए, अयोग्य बहन को विधायक बनाए और एक अयोग्य माँ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी स्थापित किए। तो उस तरह से बिहार आपको कहां दिखा वो आपको भी पता है। हम लोग पर महिला 2500 रुपये अगर बांटना शुरू करते हैं तो हमारा जो बजट है उसका 40 से 50% इसमें ही खत्म हो जाएगा। तो बाकी की चीजों के लिए, बाकी की और भी विभाग के लिए किस प्रकार से जो आपके आरजेडी सुप्रीमो है जिन्होंने बोला है, तो वो किस तरह से इन चीजों को करेंगे, वो तो भाई उनका जो मैपिंग किया गया है उस पर आधारित होगा। लेकिन आप बताइए कि ये कहां से फलीभूत हो पाएगा, ये क्या हो पाएगा? ये सीधे तौर पे मैं कहूंगी कि ये बिहार की महिलाओं को धोखा देने। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाए। विपक्ष पहले ही से इस पे अपनी योजना ला रही थी कि महिलाओं को 2500 रुपया देने की बात, और दूसरे में है कि जो वृद्धजन महिलाएं हैं तो उसे 400 से 1200 बढ़ा देने की बात। इसी पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता महिला हैं सोनम सिंह जी, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरा नाम सोनम पासवान है और आपका और आपके चैनल के द्वारा जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से आपने बोला कि 33% आरक्षण, 35% जी 35% आरक्षण देकर के महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के बाद जितनी भी बिहार की महिलाएं हैं वो स्वावलंबी होंगी, आत्मनिर्भर होंगी और बिहार में एक विकसित बिहार की जो हम लोगों ने कल्पना की है वो चरितार्थ होने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि पंचायती राज में भी 50% आरक्षण देकर के अभी गांव देहात की जितनी भी महिलाएं हैं अपना स्थान अच्छा बना रही हैं, काम अच्छा कर रही हैं। और एक गांव में भी आप देखेंगे कि विकसित बिहार की जो कल्पना कर रहे थे हम लोग, वो भी आपको चरितार्थ होने को मिलेगा। क्योंकि जब बिहार की महिलाएं ही साक्षर होंगी, आगे बढ़ेंगी, तभी ही हमारे युवा आगे बढ़ेंगे और एक विकसित बिहार की जो संरक्षण हम लोग बनाए हैं वो फलीभूत होते हुए दिखाई देगी। और 33% संसद भवन में हमारे एनडीए सरकार माननीय मोदी जी के द्वारा पारित किया गया है। तो इन सभी आरक्षणों में आपने देखा होगा कि महिलाओं की भागीदारी कितनी अधिक की जा रही है, जिससे हमारा बिहार एक विकसित बिहार के रूप में आपको देखने को मिले। अच्छा, ये बताइए 2500 रुपया महागठबंधन राजद कांग्रेस की जो ये योजना लाई गई है, 2500 रुपया माई बहन को देने के बाद मासिक, तो आप बताइए इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारी बिहार की जो महिला की आबादी है वो 6 करोड़ 10 लाख तक की आबादी है महिलाओं की। और इतनी आबादी में अगर हम लोग पर महिला 2500 रुपये अगर बांटना शुरू करते हैं तो हमारा जो बजट है उसका 40 से 50% इसमें ही खत्म हो जाएगा। तो बाकी की चीजों के लिए, बाकी की और भी विभाग के लिए किस प्रकार से जो आपके आरजेडी सुप्रीमो है जिन्होंने बोला है, तो वो किस तरह से इन चीजों को करेंगे, वो तो भाई उनका जो मैपिंग किया गया है उस पर आधारित होगा। लेकिन आप बताइए कि ये कहां से फलीभूत हो पाएगा, ये क्या हो पाएगा? ये सीधे तौर पे मैं कहूंगी कि ये बिहार की महिलाओं को धोखा देने और उनको ठगने का कार्य किया जा रहा है। आप बताइए, माई बहन योजना तो भाई 90 के दशक से ही चल रहा है, बिल्कुल चला रहे हैं। वो अपनी माई जो घर में चूल्हा चौका करने की योग्य थी, अयोग्य माँ को एक बिहार की जिम्मेदारी, एक सत्ताधारी महिला के रूप में उन्होंने स्थापित किया। तो बिहार कहां से कहां पहुंच गया, वो आप बिहार की जनता है तो आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। बिहार में माई बहन योजना के तहत वो अयोग्य बहन को सांसद बनाए, अयोग्य बहन को विधायक बनाए और एक अयोग्य माँ को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी स्थापित किए। तो उस तरह से बिहार आपको कहां दिखा वो आपको भी पता है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार की बनाई गई, ये तो अच्छी बात नहीं है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो कम से कम उनकी योग्यता, हमको तो नहीं लगता कि माननीय श्रीमती राबड़ी देवी भी इस चीज से खुश हुई होंगी। बस उनका चेहरा इस्तेमाल किया गया। क्या वो आपको लगता है कि अगर मतलब उनके
पास ना उतनी शिक्षा थी, ना वो उनके पास इतना काम करने की क्षमता थी, फिर भी उनको बनाया गया क्योंकि वो उस टाइम पे ऐसा माहौल था, सब लोग इतने ज्यादा लिप्त हो गए थे अनेक क्षेत्र में जाकर के अपना जो चारा घोटाला, इतने घोटाले करने में व्यस्त हो गए और उसी दौरान फिर इन्होंने सरल उपाय निकाला कि भाई एक अयोग्य महिला को हम मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिससे बिहार कितनी क्षति में पहुंचा है ये आपसे भी छुपी हुई नहीं है, पूरी बिहार की जनता से छुपी हुई नहीं है। ये जो माई बहन योजना है, ये सिर्फ राजद के नहीं है, कांग्रेस का भी एजेंडा है। अलका लांबा राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, उन्होंने भी इसकी घोषणा की। इस पे क्या कहेंगे? तो देखिए ना, मैं बता रही हूँ कि जहाँ जहाँ तेलंगाना और तमिलनाडु इन सब जगहों पे उन्होंने किया है, तो उनसे मांगिए उनका डिटेल मांगिए कि कितनी महिलाओं को वो ये योजना का लाभ मिल पा रहा है। सिर्फ नगाड़ा पीट देने से, ढोल बजा देने से चीजें सही नहीं हो जाती हैं और वो प्रमाणित नहीं होती है कि चीजें लागू नहीं हो पाएगी कि नहीं, वो अपना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो चीजें बोलने से नहीं होता है, बस वो दिखना भी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से बिहार की जनता को ठगने का वो हमेशा से कार्य किया, इस बार भी वो सफल हो पाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता, बिहार की महिलाएं जागरूक है, साक्षर है और वो अपने क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में अपना नाम बना पा रही है। वो हमारे एनडीए सरकार की देन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए इतने सारी योजनाएं हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, उन्होंने भी महिलाओं को देखिए, अभी पुलिस प्रशासन विभाग में है, शिक्षा विभाग में है, तो अनेक क्षेत्र में महिलाएं अपनी काफी ज्यादा ख्याति बना रही है। तो वो महिला किसी भी तरह से किसी के झांसे में नहीं आएंगी और वो अपना बखूबी भला जानती है और उनके लिए बेहतर कौन है, बेहतर सरकार कौन है, वो भी जानती है। राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा ने सैनिटरी पैड्स की जो प्रचार प्रसार कर रही हैं, इस पे क्या कहेंगे? सैनिटरी पैड जो महिलाओं को सुविधा दिया जाएगा, कांग्रेस का ये जो सैनिटरी पैड्स है। जी, ये मैं लगातार 2-3 बार मैं इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी बात किया है और मैं ये लगातार ये देख रही हूँ कि अगर महिलाओं के सम्मान के लिए चीजें की जा रही है, तो उसमें राहुल गांधी जी की तस्वीर लगानी क्या अनिवार्य थी? अगर बिना उनकी तस्वीर लगाए ये कार्य किया जाता तो मैं भी उसका दिल से स्वागत करती। ये देखिए, आजादी के 75 साल में 50 साल कांग्रेस सरकार ने पूरे भारत में शामिल किया। प्रियंका गांधी जी की तस्वीर है महिला? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं देखा उनकी तस्वीर। एक तरफ राहुल गांधी की, एक तरफ प्रियंका गांधी की। तो राहुल ठीक है, मानती हूँ, प्रियंका गांधी जी तक मानती हूँ कि भाई वो भी एक महिला है और महिलाओं का सम्मान झलकता, लेकिन राहुल गांधी इसमें कहाँ से फिट बैठते हैं? और मुझे तो लगता है कि भाई उनकी मानसिकता सिकुड़ कर छोटी हो गई है कि वो एक एनजीओ तक अपनी मानसिकता को लेकर के आए, क्योंकि हमारी जो एनडीए सरकार है उसमें इस तरह के प्रायोजन किए जा रहे हैं। जितने भी हमारा फाउंडेशन है उससे सरकारी, देखिए जहाँ भी आप टॉयलेट है, बाथरूम है, उन सभी जगहों पे निःशुल्क ये सुविधाएं दी जा रही हैं और मिलती भी हैं। तो वो अपनी सोच को, मुझे नहीं लगता कि एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद, 50 साल पूरे भारत में शासन करने के बावजूद वो अपनी सोच को देखिए कहाँ से कहाँ लेकर के आए हैं, ये मैं बताना चाहूंगी आपको। तो मैम ये बताइए, राहुल गांधी जी जो सैनिटरी पैड्स की तस्वीर, इससे क्या चीज समस्या हो रही है आपका सत्ता पक्ष? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये महिलाओं का काफी ज्यादा संवेदनशील चीज है और ये काफी ज्यादा सेक्रेसी महिलाएं रखती हैं और महिलाओं का सम्मान की बात नहीं है, ये महिलाओं का अपमान की बात मुझे जहां तक लगती है। और बिहार की महिलाएं उनको कभी भी इस हरकत की वजह से उनको माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये दर्शाता है कि भाई उनकी मतलब महिलाओं के प्रति क्या मनसा है, कि जैसे वो कोई परोपकार कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं कि मैंने आप लोगों के लिए ये किया है। तो वो चीजें साफ झलकती है और दिखाना चाहते हो कि भाई मैंने आपको कितना बड़ा मान सम्मान दिया, जो कि ऑलरेडी हमारी एनडीए सरकार महिलाओं को दे रही है, निःशुल्क दे रही है और हर एक सरकारी संस्थान पे जहाँ भी टॉयलेट्स की सुविधाएं है वहाँ पे ये मिलती आई है। और वो हम लोग किसी पार्टी में जो है पार्टी बेसिस पे नहीं करते, वो हम लोग एनजीओ से रिलेट करके ही ये कार्य करवा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अपनी तस्वीर चिपका करके कोई बहुत बड़ा महिलाओं को सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो आपकी सरकार ने जो नकल किया है एनडीए सरकार ने, महागठबंधन ने योजना की थी कि 400 से 1200 देने की बात, पूरे 2,000 नौकरी देने की बात, सब महिलाएं भी हैं। एनडीए सरकार ने
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने नकल की है उनकी योजना की, 400 से 1200 तो बात कहे थे, लेकिन आप लोगों ने 1100 कर दिए, ये नकल नहीं तो क्या है? देखिए, हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद से ही हम इन सब चीजों की कार्य कर रहे हैं, और रहा सवाल नकल करने की, तो हम लोग नकल क्यों करने चलेंगे भाई? 90 के दशक से लेकर के उन्होंने 2005 तक पूरे बिहार में शासन किया। उस दौरान उनको डेवलपमेंट और उनको वृद्धा पेंशन और अनेक चीजों पे उनका ध्यान नहीं गया था। जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं तो वो कूद के आते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम 1700 नौकरियां बिहार में हम जब वो सत्ता में थे तो हम दिए। वो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य को अपने सर पे रखकर दिखाते हैं कि भाई ये कार्य मैंने किया है, जबकि वो हमारे एनडीए सरकार के द्वारा पारित की गई थी। जी, मतलब ये जो नकल है, तो कह रहे हैं कि इनको हिम्मत है तो 2500 रुपया दे बिहार में। राजद कांग्रेस के 17 दल के लोग कह रहे हैं क्योंकि हिम्मत है तो 2500 रुपया दे, अगर नकल ही करना तो 2500 रुपया दे महिलाओं, 2000 तक भी दे। देखिए, 2500 रुपया देना या 2000 रुपया देना, ये कितना हद तक महिलाओं का उस उतने पैसे में कितना वो आगे बढ़ जाएगी, ये तो भाई मुझे नहीं लगता है कि उतने पैसे से उनका कुछ भी ज्यादा भला हो पाएगा। हमारी जो सरकार है, हमारी जो एनडीए सरकार है, वो प्रत्येक ऐसी महिलाएं जो व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, रोजगार करके आप अपनी जीवन को अच्छा व्यवस्थित बना सकती, इस ओर हम लोग कार्य करते हैं। और हर एक विभाग में जैसे अभी आपने देखा कि 35% आरक्षण देकर के महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देकर के महिलाओं को सुदृढ़ बना करके एक स्वावलंबी वाली जिंदगी देने का जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, इतने सारे आरक्षण के माध्यम से जो हम लोग बिहार की महिलाओं को एक विकसित महिला बना करके समाज में एक नई पहचान बनाने का जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो हम बीड़ा उठाए हैं, वो कहीं ना कहीं सार्थक होगी और जरूर होगी। और दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि 2500 और 2000, तो 2000 और 2500 से महिलाओं का कुछ भी भला होने जाना नहीं है। महिलाओं को अगर स्वावलंबी बनना है तो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं बनी हुई है। उस योजना का लाभ उठा करके महिलाएं हमेशा के लिए अपनी इस बेरोजगारी और अपनी जो कमजोरी है उनको दूर कर सकती है, और वो भी एक स्वावलंबी वाली जिंदगी जी सकती है। जी, तो आपने सुना हमारे साथ प्रदेश महिला प्रवक्ता सोनम पासवान ने, इन्होंने बताया कि महिला का जो योजना बिहार सरकार के द्वारा पेश किया गया 35% आरक्षण को लेकर, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन तो वृद्धजन महिला 400 से लेकर 1100 बढ़ा दिया गया है। इसी मुद्दे पर हमने इनसे बात की। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना।